प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हमारा जीवन और हम साफ आसमान की तरह हैं और उस साफ आसमान में हमारा वजूद अस्तित्व सूर्य की तरह है, क्योंकि सूर्य चमकता है और यही प्रकाशवान सूर्य हमारा अस्तित्व है। लेकिन कभी कभी इस सूर्य को भी डूबना पड़ता है अंधकार में, और कभी कभी जब भरी दोपहर में सूर्य चमक रहा हो, अचानक काली बदलियां आती हैं और ये बादल सूर्य को घेर लेते हैं और लगता है मानो दिन में ही अंधकार होने लगा है। तो इसका क्या अर्थ है? अगर सूर्य दिन को निकला है और बादल उसके प्रकाश को ढक दे, तो इसका अर्थ क्या ये हुआ कि अब सूर्य अस्तित्व विहीन हो चुका है? अब सूर्य में कोई प्रकाश ही नहीं रहा? सूर्य असत्य है, सूर्य ढोंगी है, सूर्य झूठा है, सूर्य एकदम से कल्पना मात्र है, अब सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं रहा? या सूर्य पहले से ही ये झूठ कहता था कि देखो मैं प्रकाशवान हूं, क्योंकि बादल के आने पर वो तो दिखाई नहीं दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कवियों जैसी साहित्यिक बातें आखिर आपसे क्यों कर रहा हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मुझे एक प्रश्न भेजा गया है। आखिर वो प्रश्न क्या है? ये एक साधक का प्रश्न है कि बहुत सारे संतों महात्माओं के दर्शनों के लिए गया, बहुत बड़े बड़े पुण्य प्रतापी तेजस्वी गुरुओं के पास भी गया, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनको वैसा नहीं पाया जैसा कि उनके बारे में प्रचारित था या जैसा मैंने उनके बारे में देखा। इसलिए तमाम गुरुओं से मेरा मोह भंग हो चुका है, तमाम साधु सन्यासियों से, विचारकों, चिंतकों से मेरा मोह ही भंग हो चुका है। मैं किसी को नहीं जानना चाहता। तो वो मुझे प्रश्न करते हुए कहते हैं कि इसके बारे में आपकी क्या राय है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु संत महात्मा के पास जाता है और वहाँ उसे वो साधु संत महात्मा या गुरु वैसा ना दिखे, वैसा ना मिले जैसा कि उसकी कल्पनाओं में था, तो क्या करना चाहिए? प्रश्न गंभीर है, लेकिन मैंने उसका उत्तर आपको इशारों में दे दिया। किसी नगर की बात है। ये एक रोचक छोटी सी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आप इस तथ्य को समझने की चेष्टा कीजिए। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था, बहुत सुंदर चित्रकलाएं बनाता था, लेकिन उतने ही उसके आलोचक भी थे। क्यों? क्योंकि वो स्त्रियों की नग्न चित्रावलियां बनाया करता था। लेकिन उसकी चित्रावलियां इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक और इतनी उत्तेजक हुआ करती थीं कि लोग ना चाहते हुए भी छुप छुप करके भी उसके चित्रों को देखने आया करते थे, और धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। ज्यों ज्यों ख्याति फैली, आपको तो मालूम है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति की ख्याति फैलती है तो उसको मानने वाले, उससे नफरत करने वाले लोगों की एक जमात पैदा हो जाती है, स्वतः ही, अकारण। कुछ लोग द्वेष करने लगते हैं, ईर्ष्या द्वेष, वो अकारण दुश्मन बने हुए होंगे, पता भी नहीं कि क्यों दुश्मन बने हैं, बस मन में डाह है, द्वेष है। और कुछ गुणों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, वो प्रशंसक बन जाते हैं। तो इस चित्रकार के पास भी 3 लड़कियां जो बिल्कुल नवयौवना थीं, वो चित्रकला के प्रति उनका आकर्षण भी बहुत अधिक था, वो भी चित्रकला की छात्राएं थीं। तो उन्हें लगा कि हमारे समय का सबसे बेहतरीन एक चित्रकार यही व्यक्ति है। और जितनी उस व्यक्ति की गुण और गाथा सुनी गई थी उस चित्रकार की, तो उन्हें लगा कि वाह, ये तो साक्षात पृथ्वी पर कोई अवतार है चित्रकला का, कोई देवता स्वयं पृथ्वी पर उतर कर आया है, वही इस तरह की चित्रकला कर सकता है। ये सुनने के बाद उन तीनों कन्याओं ने ये निर्धारित किया कि हर हाल में, हर कीमत पर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस चित्रकार की शरण में जाएंगी और कहेंगी कि हमारा जीवन केवल चित्रकला है और आप हमें ये विद्या पूरी तरह से सिखा दीजिए। ये सोचकर वो तीनों कन्याएं चित्रकार के पास पहुंची। लेकिन जब वो चित्रकार के पास पहुंची तो देखा चित्रकार तो बहुत उदास है, बहुत परेशान है। चित्रकार के बारे में जो सुना था वो वैसा तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ, वो तीनों लड़कियां बहुत खुश थीं, क्योंकि आज वो उस व्यक्ति के सामने थी जिसको वो देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी, अथवा जिसके पास वो आना चाहती थी। अब कुछ दिनों वो उनके पास रहीं। उन्होंने चित्रकार को बताया कि वो चित्रकला सीखना चाहती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो व्यक्ति चित्रकार नहीं था, वो बेहतरीन चित्रकार था अपने समय का। लेकिन अब देखिए समय का फेर। वो चित्रकार बहुत उदास रहता था।
उन लड़कियों ने कोशिश की कि वो उस चित्रकार से चित्रकला के बारे में बातचीत करें, उस चित्रकार से चित्रकला की बारीकी और गंभीरताओं को सीखें। लेकिन चित्रकार था कि उदास, न जाने शून्य में क्या देखता रहता था, निहारता रहता और उदास, न रात को सोता, अचानक सोने की कोशिश करता तो जाग उठता, उसकी आंखों में आंसू थे, कभी वो भयभीत होता तो कभी जो उस चित्रकार से मिलने आने वाले लोग हैं उनके पास जाकर केवल नकली मुस्कुराहट दिखाकर मुस्कुराने लगता। वो लड़कियां बड़ी बारीकी से ये सब देख रही थी। अक्सर ऐसा ही होता है, आपके पास में कोई व्यक्ति आ जाए तो वो आपको बहुत बारीकी से देखना शुरू कर देगा कि आखिर क्या है, बहुत बारीकी से आपका अन्वेषण शुरू कर देगा। वैसे ही इन तीनों ने उस चित्रकार का अन्वेषण करना शुरू कर दिया। फिर पता चला कि ये चित्रकार किसी से प्रेम करता था, किसी कन्या से प्रेम करता था और किसी कारणवश वो कन्या इस चित्रकार को छोड़कर चली गई। अब जब प्रेमी प्रेमिका अलग हो गए तो विरह जगा। अब विरह से वो लोग डरते हैं जो लोग वास्तविक प्रेमी नहीं होते। जो प्रेम को जानते हैं वो मिलन को स्वीकार करते हैं तो विरह को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए ये व्यक्ति पूरी तरह से चित्रकला छोड़कर उसके चित्रकला की जो सामान हैं, उपकरण हैं, चारों तरफ फैले हुए, बिखरे हुए, और इसके बाल बिखरे हुए, कपड़ों की सुध बुध नहीं, ये लेटा हुआ और निरंतर चिंता से ग्रसित, कभी आंखों से आंसू आ रहे हैं याद करके, न जाने क्या क्या इसके मन में चल रहा है। और वो दोनों तीनों कन्याएं उन्हें हर बार पुकारती, बार बार चित्रकला की बात छेड़ती और ये चित्रकार उन्हें बार बार टाल देता। ऐसा होते होते अचानक आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि एक प्रेम होता है जिसको हम कहते हैं सहचर्यानुगत प्रेम, अर्थात साथ रहते रहते भी प्रेम होने लगता है। अब उस चित्रकार की ये हालत तो थी, लेकिन चित्रकार ने इतनी सारी चित्रकलाएं बना रखी हुई थी कि अगर वो चारों तरफ, वो लड़कियां चारों तरफ नज़र घुमाती तो देखती कि एक से एक अद्भुत चित्र वहाँ लगा हुआ है। वो लड़कियां उस चित्र को देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाती और वो धीरे धीरे उस चित्रकार के आकर्षण में फंसने लगी। अब जब उनके बीच में आकर्षण गहरा हुआ तो अब मामला गंभीर भी हो गया, क्योंकि तीनों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा होने लगी कि कौन इस चित्रकार के ज़्यादा निकट आए। और जब ज़्यादा निकटता की बात होने लगी तब समस्या और भी बढ़ गई। आप तो जानते ही हैं कि समस्या बढ़ेगी ही, क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा हो गई तो एक सहेली दूसरी सहेली को नीचे गिराने की कोशिश करने लगी। अब राजनीति भी पैदा होने लगी, क्योंकि जहाँ केवल आकर्षण हो, जहाँ केवल स्वार्थ हो, जहाँ केवल सम्मोहन हो और जहाँ प्रेम ना हो, वहाँ राजनीति उत्पन्न हो ही जाती। और ऐसे में अब सच कहाँ है, सत्य कहाँ है, ये ढूंढ पाना आसान नहीं रह गया। अब हुआ ये कि धीरे धीरे अब उस चित्रकार को तो ज़्यादा होश था नहीं, क्योंकि विरह में था, इसलिए वो अपने लिए सहारा ढूंढ रहा था कि उसका दर्द किसी तरह कम हो। इसलिए वो कोई भी उसके सामने आ जाती या कोई पुरुष या स्त्री सबसे ही समान रूप से अपना हृदय का भाव व्यक्त करने लग जाता। वो अपने लिए सहारा ढूंढने लग जाता कि मुझे इस विरह की पीड़ा से कहीं चैन मिल जाए, कहीं आराम मिल जाए, लेकिन आराम उसे मिल नहीं रहा था। ऐसा होते होते इस चित्रकार के साथ ये तीनों लड़कियां रहने लगी। लगभग 2-3-4 महीने का समय साथ साथ बीता और अचानक इस चित्रकार को बहुत दूर दूर विदेशों से लोग बुलाने लगे। अब इस चित्रकार को विदेश जाना था, तो रात के समय ये तीनों कन्याएं उस चित्रकार के पास आती हैं, उसके पास बैठती हैं और आग्रह करती हैं कि हमें आपके पास सोना है। चित्रकार कहता है ठीक है, आज की रात है, हम बात कर लेते हैं। और वो तीनों एक ही कक्ष में बैठकर बातचीत करने लगे। अब इन तीन में से एक कन्या ऐसी थी जो सुशील लगती थी, सुंदर थी अन्य दो से, तो चित्रकार का उसके प्रति ज़्यादा आकर्षण था। तो चित्रकार उससे बार बार बात करता, उसको ज़्यादा समय देता, उससे ज़्यादा मुस्कुरा कर बात करता। और इसके पश्चात अगले दिन चित्रकार सुदूर विदेशों की यात्रा पर निकल गया। न जाने कब लौटेगा, किसी को कोई खबर नहीं। अब क्या हुआ कि अब ये तीन जो कन्याएं पीछे रह गई, ये रोने चिल्लाने लगी, क्योंकि आखिर इतने दिन उन्होंने उस चित्रकार के साथ बिताए थे, तो वो
स्वभावतया सहचरण का जो क्षणिक प्रेम जैसा भासता है, आकर्षण, वो भी पीड़ा देता है, क्योंकि खालीपन आ जाता है जीवन में अचानक। और जब वो खालीपन आ गया तो ये दुख के मारे रोने चिल्लाने लगी। लेकिन आखिर कितने दिन तक चिल्लाती? उसके बाद वो समय की धारा में वापस बहने लगी। अब वो धीरे धीरे चित्रकार को भूलने लगी। अचानक लंबा समय बीता। अब किसी व्यक्ति को जब ये मालूम पड़ा कि इस क्षेत्र में वो महान चित्रकार रहता था, तो वो व्यक्ति भी उस चित्रकार की तलाश में वहाँ पहुँचा। लेकिन पता चला कि वो तो विदेश जा चुका है। तब उसे ये ज्ञात होता है कि 3 लड़कियाँ उसके साथ रही हैं। तो वो व्यक्ति उन तीनों के पास जाता है और मिलता है उनसे और पूछने की कोशिश करता है कि आखिर कितना महान और कैसा रहा होगा वो क्षण जब आप लोग साथ रहते होंगे। लेकिन तथ्य चौंका देने वाले थे। आप पूछेंगे कैसे? उस व्यक्ति ने उन 3 कन्याओं से मिलकर बात करने की ठानी। अब वो 3 कन्याओं से पहले तो एक साथ मिला, फिर 3 कन्याओं की अलग अलग बातें थी। कोई उस चित्रकार के बारे में एक पहलू बताती, दूसरी दूसरा पहलू बताती, तीसरा पहलू बताती। तो इसलिए उस व्यक्ति ने निर्धारण किया कि अब वो 3 लड़कियों से अलग अलग बात करेगा। वो 3 को अलग अलग ले जाता, 3 से बात करता और धीरे धीरे वो उनकी गहराई में उतरने लग गया। बातों ही बातों में एक लड़की ने कहा, क्या तुम जानते हो, मुझे तो लगता ही नहीं कि वो चित्रकार भी है। मुझे तो संदेह है कि ये चित्रकार ही नहीं है, ये चित्र भी किसी और ने बनाए होंगे। मुझे तो पूरा इस व्यक्ति के पीछे कोई षड्यंत्र लगता है। ये पूरी तरह से एक ढोंगी चित्रकार है, ये पूरी तरह से पाखंडी है, ये पाखंड करता है चित्रकला बनाने का, इसे आता जाता कुछ भी नहीं। तो ये जो व्यक्ति आया था अवाक रह गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए कि ये तुम क्या कह रही हो। लेकिन हाँ, ये सच था। वो लड़की उसी तरह से उसे व्याख्याएं दे रही थी। अब वो व्यक्ति दूसरी लड़की के पास जाता है। ये दूसरी लड़की अभी भी असमंजस में थी। वो कहती है कि हो सकता है कि वो उसी चित्रकार ने ये सारे चित्र बनाए हों, हो सकता है वो महान भी हो, लेकिन मेरे देखने में, अनुभव करने में ऐसा नहीं आया। मैं तो उस चित्रकार को जी जान से चाहती हूँ, वो मेरे आदर्श हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ साबित नहीं कर पाए जिसके कारण मैं उनको महान बता सकूं। अब वो व्यक्ति तीसरी के पास गया तो तीसरी कहती है, वो तो मेरे गुरु हैं, मेरे आदर्श हैं, मैं केवल उन्हीं को सत्य मानती हूँ, उनके सिवा किसी दूसरे को सत्य नहीं मानती। तो मसला गंभीर हो गया। अब कौन सत्य है, कौन असत्य है, ये जानना ही अपने आप में एक जटिल समस्या हो जाती है। और ऐसे में हम क्या करेंगे? तो जिस साधक का मेरे पास प्रश्न आया है, आपको इस कहानी से ज़रा आभास तो हुआ ही होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आसमान बिल्कुल स्वच्छ है तो उसमें भी सूर्य खिल रहा होता है, लेकिन कभी भी कोई काला बादल आकर उसे ढक दे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सूर्य प्रकाश विहीन हो गया, अब सूर्य चमक नहीं रहा। जैसे वो चित्रकार था, वो वास्तव में चित्रकार था, महान चित्रकार, लेकिन कभी कभी मनुष्य के जीवन में, केवल मनुष्य नहीं, बड़े बड़े योगियों के जीवन में, योगी भी नहीं, बड़े बड़े अवतारों के जीवन में भी ऐसी घटना घटती है कि वो काल के अनुसार, समय के अनुसार, या कहानी के अनुसार, या भाव के अनुसार अपने आप को ढाले रहते हैं। और यदि आप गलत वक्त पर गलत स्थान पे हैं तो आपको गलत अनुभूति होगी। इसे ऐसे समझिए कि एक हिमालय से एक मीठे पानी का झरना बह रहा है, ऊंचे हिमालय से। इस झरने के बारे में बड़ी बड़ी कहावतें हैं कि ये सबसे सुंदर, मीठा और स्वादिष्ट जल का अमृतमय जल लिए हुए बहने वाला झरना है, और कोई दो राय नहीं कि वो झरना वास्तव में वैसा है। और आप शहरों से, अपने मकानों से निकलकर लंबी यात्राएं करके, अपने हालात ख़राब करते हुए, जंगलों में जूझते हुए, पहाड़ों पर जूझते हुए दिन रात उस झरने की ओर जाते हैं। और जब झरने पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि झरने में तो गंदा पानी बह रहा है, बहुत काला, बुरा, और आप घबरा जाते हैं। आप कहते हैं कि झूठ है ये सब, क्योंकि इस झरने का पानी देखिए गंदा है, इसमें मिट्टी बह रही है, इसके बारे में जो तारीफ़ें की गई थी, इसकी जो प्रशंसाएं की गई थी, सब असत्य हैं। और आप उस व्यक्ति पर उंगली उठाने लग जाओगे जिसने उस झरने के बारे में आपको वो बताया था। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि वहाँ न तो झरने का दोष है,
न ही उस झरने की महिमा को बताने वाले का दोष है। दोष है उस व्यक्ति का जो गलत ऋतु में वहां पहुंचा, क्योंकि बरसात में वो वहां पहुंचा है जब तेज वर्षा हो रही है, घने वनों में से मिट्टी कटाव के साथ बहती हुई आ रही है, इसलिए झरना गंदला हो चुका है। प्रतीक्षा करनी हो, तुम जरा ठहरोगे, तुम जरा प्रतीक्षा करोगे, काल की प्रतीक्षा, तो ये पानी स्वच्छ होगा, तुम पानी पी पाओगे। कहानी को ठीक से समझिए। अगर वो विदेश से लौट कर आए, वो चित्रकार, और ये तीनों कन्याएं फिर उसका इंतजार करती रही जब तक उसकी मनोदशा ठीक ना हो जाए, जब तक वो उस विरह के भाव से बाहर ना आ जाए, तब तक अगर वो प्रतीक्षा करती रहें, कोई निर्णय ना ले, तो धैर्य का फल मीठा होता है। तो कुछ समय के पश्चात हर मनुष्य को जो दुख होते हैं, समय के साथ साथ वो दुख और तकलीफ, समय उनकी औषधि होता है। ज्यों ज्यों वो अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करता, अपने मौलिक रूप में लौटता। और उस समय ये तीनों की तीनों कन्याएं वास्तव में एक श्रेष्ठ गुरु के पास ही थी, तो वास्तव में वैसी श्रेष्ठ चित्रकला को सीख पाती। लेकिन दुख कि उससे पहले ही उन्होंने अपने कथित बुद्धि से तथाकथित निर्णय ले ली। और ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है उन साधक के साथ जिन्होंने ये प्रश्न भेजा है, क्योंकि आप और हम दिव्य साधकों को नहीं जान पाते। और कभी कभी, मैंने कहा, अवतारों के जीवन में भी दुख होता है। सोचिए, भगवान राम की पत्नी गायब हैं, पता ही नहीं है वो कहाँ हैं। ऐसे में लोग उनके पास आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कृतकृत्य हो रहे हैं उनको देखकर। लेकिन उनके हालात ऐसे हैं कि उस समय उनके दर्शन पाने वाला व्यक्ति भी शायद वो आनंद नहीं उठा पा रहा उनके दर्शनों का जब वो सीता जी के साथ राम जी थे। उस समय अगर वो दर्शन करते तो अलौकिक आनंद मिलता। तो देश काल और परिस्थिति हर समय विचारणीय होती है। मेरे पास भी बहुत सारे भैरव भैरवी आते हैं। अधिकांश भैरव भैरवी जो गलत समय पर पहुंचे, वो मुझसे भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि ये आदमी बकवास है, ये ढोंगी है, कपटी है, क्योंकि इसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन उसके पीछे भी उनका अपना काल ज्ञान गलत है। उन्हें मालूम ही नहीं कि कब तक प्रतीक्षा करनी होगी, कैसे प्रतीक्षा करनी होगी, और कब वो क्षण आएगा जब वो वास्तव में उन विद्याओं को हस्तगत करने लगेंगे। तो ठीक वैसे मैं आपको भी कहता हूँ कि आप हो सकता है पूरे भारत में गए हों, और मैं आपको भी झुठला नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि वहाँ कोई दिव्य व्यक्ति नहीं मिला, तो हो सकता है आप सही भी हों। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ऐसा संभव नहीं है। ये मेरा देश, ये राष्ट्र, ये हमेशा क्षमताओं से भरा हुआ है। बस आप और हम देखना नहीं चाहते। हम तथाकथित रूप से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। कभी कभी ज़्यादा बुद्धि हानिकारक होने लगती है, देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तर्क को गिरा दो, तर्क रखो, वो ज़रूरी है। चिंतन ज़रूरी है। अध्यात्म में भी नयापन, नई खोज, जिज्ञासाएं, प्रश्न, शंकाएं ये आवश्यक हैं, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन कभी कभी गलत वक्त पर इनको अपने ऊपर हावी ना होने देना, क्योंकि हो सकता है कि आपने जितने गुरुओं को देखा भारतवर्ष में, या जितनों के पास आप गए, उनमें से कोई बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध हो, लेकिन आप गलत वक्त पे वहाँ थे। इस वजह से शायद आप उसके सौंदर्य को ना देख पाए। हो सकता है कि आपने मोर ही देखा हो, लेकिन किसी बहेलिए ने, किसी शिकारी ने उस मोर को पकड़ने की कोशिश की हो, और उस छीना झपटी में मोर के सारे पंख निकल गए हों, और आपने देखा कि कौन गंदा सा पक्षी है। हाँ, प्रतीक्षा करो, ऋतु आएगी, उसके पंख बड़े होंगे, ठहरे रहो, फिर सावन की घटा छाएगी और मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचेगा, तो फिर वही अप्रतिम सौंदर्य आपकी आंखों के सामने होगा। तो हमारी आदत है अपने आप को न्यायाधीश बनाने की, और हम स्वयं को न्यायाधीश बना देते हैं। तो मुझसे आपने क्या सीखा? प्रतीक्षा, धैर्य। न्यायाधीश बनने के लिए कभी कभी प्रतीक्षा करनी पड़ती है देश काल और समय की। अगर आपने ये किया तो अवश्य आप सत्य को प्राप्त कर जाओगे, अन्यथा सत्य आपके हाथों से चला जाएगा। ये केवल मेरे साथ होने वाली घटना या आपके साथ ही होने वाली घटना नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए उदाहरण है। और याद रखिएगा, सभी लोगों को ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है, और तमाम वो लोग असफल हैं जिन्होंने समय से पूर्व निर्णय ले लिया, उन 3 लड़कियों की तरह। अगर वो 3 लड़कियां ठहरी रहती तो महान चित्रकार कहलाती। लेकिन आज उनमें से एक लड़की चित्रकार को गाली देती है, दूसरी असमंजस में बैठी हुई है, ना तो वो चित्रकार की तलाश करती है, ना उसके पास जाने को राजी है, और तीसरी ये तो मानती है कि चित्रकार महान है, लेकिन उसकी तलाश भी अभी अधूरी है। आप इन तीनों में से कौन सा
स्वरूप हो ये आपको निर्धारित करना है। मैं तो मानता हूँ आपको चौथा स्वरूप धारण करना चाहिए। प्रतीक्षा करो और जानने की कोशिश करो। एक साथ किसी तत्व का उत्तर ढूंढने की कोशिश मत करो। मैं फिर लौटूंगा। अपनी यात्रा जारी रखिए, अपनी तलाश जारी रखिए और मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।